तुम्हें याद है तुमने पूछा था कि तुम मेरे लिए क्या हो? तुम मेरी आंखों का नूर हो। अगर तुम चली भी जाती तो मैं तुम्हें हर सूरत ढूंढ लाता। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सलाहुद्दीन, मेरी जान जिस पर कुर्बान है उस कुद्स की खातिर नाम से लक़ब से आ रही सामने खड़े सलाहुद्दीन यूसुफ के ताज का हीरा बनोगी। तुम एक नजर देखते हो धड़कन तेज हो जाती है। खुशबू, हर शय शुरू ही से बहुत जानी पहचानी है। हमेशा से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी हूँ। भाई, बाजंतीनी बेड़ा बगैर मसले के दिमियात के साहिल पर पहुंच गया है। कौन शिटिलियन को दिमियात पहुंचने का पैगाम भिजवा दिया है विलियम? भिजवा दिया है जापना। क्या कोई मसला है? आपा चली गई, ये उनके कमरे से मिला है। बेलियन की तरफ गई है। बहुत खुश हूं मैं शम्सा, तुम्हारा ख्वाब यानी कि सच निकला। कहीं कोई ये ना समझे कि मैं शादी की खातिर मुसलमान हुई हूँ। काजी फाजिल, कौंतिस मिला अभी यही है ना? है तो, मगर तबीयत ठीक नहीं उनकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड मोहब्बत, सियासत और जंग के ऐसे संगम को दिखाता है जहां एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है, तो दूसरी तरफ मिस्र पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पूरी सल्तनत को हिला सकता है। और एपिसोड के आखिर में जो जंगी चाल चली जाती है वह आने वाले हालात को पूरी तरह बदल देने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक माहौल से होती है। हालात अब भी तनाव से भरे हुए हैं, दुश्मनों की साजिशें जारी हैं, लोगों के दिलों में गुस्सा भी है और बदले की आग भी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा लम्हा आने वाला है जिसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। हम देखते हैं कि शम्सा और सलाहुद्दीन आमने सामने खड़े हैं। शम्सा के दिल में कई सवाल हैं। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है। उसे डर है कि कहीं उसकी किस्मत भी तन्हाई और मजबूरी में न गुजर जाए। लेकिन सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हैं। वह कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सलाहुद्दीन वह बात कहते हैं जिसका इंतजार शायद शम्सा के दिल को बहुत पहले से था। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार शम्सा को देखा था तभी उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वह कहते हैं कि तुम मेरी आंखों का नूर हो, अगर तुम कहीं भी चली जाती तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। दोस्तों, यह सिर्फ एक इजहार मोहब्बत नहीं था, यह उस इंसान की जुबान थी जो तख्त और ताकत से ज्यादा अपने दिल की सच्चाई को अहमियत देता है। सलाहुद्दीन आगे कहते हैं कि यह ओहदे, यह तख्त, यह शानो शौकत सब फानी है, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा रहने वाली है। वह शम्सा को बताते हैं कि उन्होंने उसके नेक दिल, उसकी पाकीज़गी और उसके किरदार से मोहब्बत की है। और फिर वह बात कहते हैं जो पूरे एपिसोड का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाती है। सलाहुद्दीन शम्सा को निकाह की पेशकश करते हैं। वह कहते हैं कि मेरी असली सल्तनत तब मुकम्मल होगी जब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। शम्सा की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। वह अपने दिल की हालत बयान करती है। वह कहती है कि जब तुम मुझे देखते हो तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सलाहुद्दीन और शम्सा की इस पाक मोहब्बत को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर अकेली नहीं रहती। अचानक खबर आती है कि बाजंतीनी बेड़ा दमियात पहुंच चुका है और इसी एक खबर के साथ मोहब्बत का माहौल फिर से जंग की तैयारी में बदल जाता है। दूसरी तरफ सिबिल्ला और बेलियन की कहानी भी नया मोड़ लेती है। सिबिल्ला साफ शब्दों में कहती है कि अब उसका यरूशलेम से कोई रिश्ता नहीं रहा, वह बेलियन के साथ रहना चाहती है। बेलियन यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी सामने है। सिबिल्ला बताती है कि उसका पिता उसकी शादी लॉर्ड गाई से कराना चाहता है। बेलियन तुरंत कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। उधर सलाहुद्दीन और शम्सा काहिरा पहुंचते हैं। महल में उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचते हैं फौरन दीवान की बैठक शुरू हो जाती है। यहाँ जंग की सबसे अहम खबर सामने आती है। बाजंतीनी बेड़ा बिना किसी परेशानी के दमियात पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन तुरंत हालात का जायजा लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन का असली निशाना सिर्फ दमियात नहीं बल्कि पूरा मिस्र है। इसी दौरान यरूशलेम में एक और हलचल मच जाती है। बाल्डविन को पता चलता है कि उसकी बहन सिबिल्ला गायब है। उसे एक खत मिलता है जिससे अंदाजा हो जाता है कि सिबिल्ला बेलियन के पास गई है। अब बादशाह के सामने सिर्फ सियासी मसला नहीं बल्कि एक बात की चिंता भी मौजूद है। उधर महल में शम्सा अपनी खुशी अपनी वालिदा जैसी शख्सियतों से साझा करती है।
वह बताती है कि सलाहुद्दीन ने निकाह का प्रस्ताव दिया है और उसने उसे कबूल भी कर लिया है, लेकिन इसके बाद वह एक और बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि वह इस्लाम कबूल कर चुकी है। यह सुनकर काजी फाजिल बेहद खुश हो जाते हैं, मगर शम्सा की एक शर्त है। वह चाहती है कि अभी यह बात राज ही रहे, ताकि कोई यह न समझे कि उसने सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल किया है। दोस्तों, कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें अगर आपको यह खूबसूरत लम्हा पसंद आया हो। अब कहानी फिर से जंग की तरफ लौटती है। दीवान में सलाहुद्दीन अपने अमीरों और सेनापतियों के साथ हालात का जायजा लेते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि दमियात पर कब्जा हो गया तो काहिरा का रास्ता खुल जाएगा। सलाहुद्दीन फौरन फैसला करते हैं। दमियात के हाकिम को संदेश भेजा जाता है कि जितना हो सके दुश्मन को रोके रखो। साथ ही सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने है। खलीफा के वफादार बहुत से सैनिक हथियार डाल चुके हैं, फौज कम है, फिर भी सलाहुद्दीन का हौसला कम नहीं होता। वह कहते हैं कि थोड़े लोग भी काफी हैं, क्योंकि हमें गद्दारों की नहीं बल्कि वफादारों की जरूरत है। कारागिन को काहिरा की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। हर आदमी को चौकन्ना रहने का आदेश दिया जाता है। सलाहुद्दीन अपने लोगों से कहते हैं कि शायद यह मिस्र में हमारा आखिरी बड़ा इम्तिहान हो। पूरा दीवान आमीन कहकर उनके लिए दुआ करता है। दूसरी तरफ दुश्मन का खेमा भी सक्रिय है। वह लोग दमियात पर आसान जीत की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि उनकी ताकत मिस्र को झुका देगी। इसी दौरान बाल्डविन की बीमारी का जिक्र भी होता है। एक वैद्य कुछ दवाइयों की बात करता है, लेकिन जब सुझाव दिया जाता है कि इस इलाज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तब सलाहुद्दीन सख्ती से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि एक बच्चे की बीमारी को जंग का हथियार बनाना नीच हरकत होगी। दोस्तों, यही वह बात है जो सलाहुद्दीन को दूसरों से अलग बनाती है। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि ऊंचे अखलाक वाले इंसान भी हैं। उधर बाल्डविन लॉर्ड गाई को आदेश देता है कि वह इबेलियन जाए और सिबिल्ला को वापस लेकर आए। फिर कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। सिबिल्ला अपने पिता से मिलने लौटती है, लेकिन उससे पहले सलाहुद्दीन अपनी वालिदा को शम्सा से निकाह की खबर देते हैं। उनकी वालिदा बेहद खुश हो जाती है। वह दोनों को दुआएं देती हैं, लेकिन खुशी के इन लम्हों के बीच भी जंग का साया मौजूद है। सलाहुद्दीन बताते हैं कि उन्हें दमियात की मुहिम पर जाना होगा। उनकी वालिदा उनके लिए फतह की दुआ करती है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शायद जंग की जीत ही उनकी शादी का सबसे बड़ा तोहफा बनेगी। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। सलाहुद्दीन शहर में अपनी और शम्सा की शादी का ऐलान करवाने का आदेश देते हैं, ताकि झूठी अफवाहों का अंत हो जाए। फिर उन्हें खबर मिलती है कि काफिरों की फौज दमियात में उतर चुकी है। अब जंग बिल्कुल सामने आ चुकी है। लेकिन जब सुझाव दिया जाता है कि इस इलाज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों चाहते हैं कि वक्त यहीं ठहर जाए। लेकिन तभी खबर आती है कि लॉर्ड गाई पहुंच चुका है। लॉर्ड गाई सिबिल्ला को वापस ले जाने आया है। बेलियन उसका सामना करता है। माहौल तनाव से भर जाता है। उधर मिस्र में एक और दिलचस्प टकराव होता है। काउंटेस मिला शम्सा के कमरे में पहुंचती है। शम्सा उसे साफ शब्दों में बाहर निकल जाने को कहती है। मिला जहर उगलती है और पुरानी दुश्मनी याद दिलाती है। वह धमकी देती है कि शम्सा का अंजाम भी गुलचेरा जैसा हो सकता है, लेकिन शम्सा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वह डटकर जवाब देती है। दोनों औरतों के बीच यह मुकाबला सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि इरादों का भी था। उधर यरूशलेम में बाल्डविन एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह कहता है कि वह बेलियन और सिबिल्ला के इश्क का इम्तिहान लेना चाहता था। उसे जानना था कि बेलियन उसकी बेटी के लिए कितना आगे जा सकता है, और अब जब बेलियन हर खतरा उठाने को तैयार है तो वह इस इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। लेकिन यह सच अभी सामने नहीं आता। पहले लॉर्ड गाई बेलियन को धमकाता है। वह कहता है कि अगर सिबिल्ला को उसके हवाले नहीं किया गया तो वह पूरी फौज लेकर आएगा। बेलियन बिना डरे जवाब देता है। वह कहता है कि अगर मेरी महबूबा को मेरी मौजूदगी के बिना ले जाना चाहोगे तो तुम्हें यरूशलेम की फौज से भी बड़ा लश्कर चाहिए होगा। यह सुनकर हर कोई उसकी बहादुरी देखता रह जाता है। उधर मिस्र में हालात और बिगड़ जाते हैं। खबर आती है कि दमियात दुश्मन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। मुहासरा हो चुका है। दुश्मन काहिरा की तरफ बढ़ रहा है। सलाहुद्दीन समझ जाते हैं कि अब हर पल कीमती है। वह अपने अमीरों के साथ जंगी योजना बनाते हैं। फैसला होता है कि दुश्मन पर अचानक हमला किया जाएगा। सीधी लड़ाई में संख्या कम है, इसलिए चालाकी से समय हासिल करना होगा। सलाहुद्दीन अपने तीरंदाजों और दस्तों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपते हैं। पहले सामने से हमला होगा, फिर जब दुश्मन का ध्यान बंट जाएगा तो पीछे से वार किया जाएगा। यह एक शानदार सैन्य रणनीति थी। इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन तक खबर पहुंचती है कि दमियात गिर चुका है। वह यह सुनकर तुरंत सेना तैयार करने का आदेश देते हैं। वह खुद इस मुहिम की कमान संभालने का फैसला करते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह सलाहुद्दीन की मदद के लिए निकलने का इरादा कर लेते हैं। यह दृश्य उनकी कुर्बानी और जिम्मेदारी का सबूत देता है।
दूसरी तरफ दुश्मन का शिविर जीत का जश्न मना रहा है। उन्हें लगता है कि अब काहिरा उनकी पहुंच में है। वह सपने देखने लगते हैं कि सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया उनके कब्जे में आ जाएगी। उनके अंदर घमंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सलाहुद्दीन अभी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड। सिबिल्ला अपने पिता बाल्डविन के सामने खड़ी होती है। वह साफ कहती है कि वह बेलियन से मोहब्बत करती है। बेलियन भी सबके सामने अपने इश्क का इकरार करता है। महल में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और तभी बाल्डविन सबको बाहर भेज देता है। फिर वह बेलियन से अकेले में बात करता है। वह कहता है कि यह सब एक इम्तिहान था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी बेटी के लिए कितना आगे जा सकते हो और तुम कामयाब हो गए हो। बाल्डविन आखिरकार बेलियन को मंजूरी दे देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जंग है और जब वह काहिरा की तरफ जाएगा तो चाहता है कि बेलियन भी उसके साथ चले। दोस्तों, यह पल बेलियन के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं जीती बल्कि एक बादशाह का भरोसा भी जीत लिया। लेकिन एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। जब सलाहुद्दीन अपनी सेना को रणनीति समझा रहे होते हैं, तभी खबर आती है कि उनके आदमियों ने दुश्मन की अगली पंक्ति पर हमला शुरू कर दिया है। यानी जंग का पहला वार हो चुका है। मैदान सज चुका है, तलवारें निकल चुकी हैं और अब फैसला होने वाला है कि क्या कम संख्या वाली मुस्लिम फौज दुश्मन की विशाल सेना को रोक पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा टकराव अभी बाकी है। एक तरफ सलाहुद्दीन अपनी शादी और अपने वतन दोनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दुश्मन काहिरा की तरफ बढ़ रहा है और उधर नूरुद्दीन अपनी हालत के बावजूद मदद के लिए निकलने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में जंग और भी खतरनाक होने वाली है। क्या सलाहुद्दीन की रणनीति कामयाब होगी? क्या काहिरा बच पाएगा? क्या शम्सा और सलाहुद्दीन का निकाह अमन के माहौल में हो पाएगा? और क्या दुश्मन की बढ़ती ताकत को रोका जा सकेगा? इन सब सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड मोहब्बत, सियासत और जंग के ऐसे संगम को दिखाता है जहां एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है, तो दूसरी तरफ मिस्र पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पूरी सल्तनत को हिला सकता है। और एपिसोड के आखिर में जो जंगी चाल चली जाती है वह आने वाले हालात को पूरी तरह बदल देने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक माहौल से होती है। हालात अब भी तनाव से भरे हुए हैं। दुश्मनों की साजिशें जारी हैं, लोगों के दिलों में गुस्सा भी है और बदले की आग भी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा लम्हा आने वाला है जिसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। हम देखते हैं कि शम्सा और सलाहुद्दीन आमने सामने खड़े हैं। शम्सा के दिल में कई सवाल हैं। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है। उसे डर है कि कहीं उसकी किस्मत भी तन्हाई और मजबूरी में न गुजर जाए। लेकिन सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हैं। वह कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सलाहुद्दीन वह बात कहते हैं जिसका इंतजार शायद शम्सा के दिल को बहुत पहले से था। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार शम्सा को देखा था तभी उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वह कहते हैं कि तुम मेरी आंखों का नूर हो, अगर तुम कहीं भी चली जाती तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। दोस्तों, यह सिर्फ एक इजहार मोहब्बत नहीं था, यह उस इंसान की जुबान थी जो तख्त और ताकत से ज्यादा अपने दिल की सच्चाई को अहमियत देता है। सलाहुद्दीन आगे कहते हैं कि यह ओहदे, यह तख्त, यह शानो शौकत सब फानी है, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा रहने वाली है। वह शम्सा को बताते हैं कि उन्होंने उसके नेक दिल, उसकी पाकीज़गी और उसके किरदार से मोहब्बत की है। और फिर वह बात कहते हैं जो पूरे एपिसोड का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाती है। सलाहुद्दीन शम्सा को निकाह की पेशकश करते हैं। वह कहते हैं कि मेरी असली सल्तनत तब मुकम्मल होगी जब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। शम्सा की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। वह अपने दिल की हालत बयान करती है। वह कहती है कि जब तुम मुझे देखते हो तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सलाहुद्दीन और शम्सा की इस पाक मोहब्बत को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर अकेली नहीं रहती। अचानक खबर आती है कि बाजंतीनी बेड़ा दमियात पहुंच चुका है और इसी एक खबर के साथ मोहब्बत का माहौल फिर से जंग की तैयारी में बदल जाता है। दूसरी तरफ सिबिल्ला और बेलियन की कहानी भी नया मोड़ लेती है। सिबिल्ला साफ शब्दों में कहती है कि अब उसका यरूशलेम से कोई रिश्ता नहीं रहा। वह बेलियन के साथ रहना चाहती है। बेलियन यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है।
लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी सामने है। सिबिल्ला बताती है कि उसका पिता उसकी शादी लॉर्ड गाई से कराना चाहता है। बेलियन तुरंत कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। उधर सलाहुद्दीन और शमसा काहिरा पहुंचते हैं। महल में उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचते हैं फौरन दीवान की बैठक शुरू हो जाती है। यहाँ जंग की सबसे अहम खबर सामने आती है। बाजंतीनी बेड़ा बिना किसी परेशानी के दमियात पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन तुरंत हालात का जायजा लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन का असली निशाना सिर्फ दमियात नहीं बल्कि पूरा मिस्र है। इसी दौरान यरूशलेम में एक और हलचल मच जाती है। बाल्डविन को पता चलता है कि उसकी बहन सिबिल्ला गायब है। उसे एक खत मिलता है जिससे अंदाजा हो जाता है कि सिबिल्ला बेलियन के पास गई है। अब बादशाह के सामने सिर्फ सियासी मसला नहीं बल्कि एक बात की चिंता भी मौजूद है। उधर महल में शमसा अपनी खुशी अपनी वालिदा जैसी शख्सियतों से साझा करती है। वह बताती है कि सलाहुद्दीन ने निकाह का प्रस्ताव दिया है और उसने उसे कबूल भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद वह एक और बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि वह इस्लाम कबूल कर चुकी है। यह सुनकर काजी फाजिल बेहद खुश हो जाते हैं, मगर शमसा की एक शर्त है। वह चाहती है कि अभी यह बात राज ही रहे ताकि कोई यह न समझे कि उसने सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल किया है। दोस्तों, कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें अगर आपको यह खूबसूरत लम्हा पसंद आया हो। अब कहानी फिर से जंग की तरफ लौटती है। दीवान में सलाहुद्दीन अपने अमीरों और सेनापतियों के साथ हालात का जायजा लेते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि दमियात पर कब्जा हो गया तो काहिरा का रास्ता खुल जाएगा। सलाहुद्दीन फौरन फैसला करते हैं। दमियात के हाकिम को संदेश भेजा जाता है कि जितना हो सके दुश्मन को रोके रखो। साथ ही सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने है। खलीफा के वफादार बहुत से सैनिक हथियार डाल चुके हैं। फौज कम है, फिर भी सलाहुद्दीन का हौसला कम नहीं होता। वह कहते हैं कि थोड़े लोग भी काफी हैं क्योंकि हमें गद्दारों की नहीं बल्कि वफादारों की जरूरत है। कारागिन को काहिरा की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। हर आदमी को चौकन्ना रहने का आदेश दिया जाता है। सलाहुद्दीन अपने लोगों से कहते हैं कि शायद यह मिस्र में हमारा आखिरी बड़ा इम्तिहान हो। पूरा दीवान आमीन कहकर उनके लिए दुआ करता है। दूसरी तरफ दुश्मन का खेमा भी सक्रिय है। वह लोग दमियात पर आसान जीत की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि उनकी ताकत मिस्र को झुका देगी। इसी दौरान बाल्डविन की बीमारी का जिक्र भी होता है। एक वैद्य कुछ दवाइयों की बात करता है, लेकिन जब सुझाव दिया जाता है कि इस इलाज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तब सलाहुद्दीन सख्ती से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि एक बच्चे की बीमारी को जंग का हथियार बनाना नीच हरकत होगी। दोस्तों, यही वह बात है जो सलाहुद्दीन को दूसरों से अलग बनाती है। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि ऊंचे अखलाक वाले इंसान भी हैं। उधर बाल्डविन लॉर्ड गाई को आदेश देता है कि वह इबेलियन जाए और सिबिल्ला को वापस लेकर आए। फिर कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। सिबिल्ला अपने पिता से मिलने लौटती है, लेकिन उससे पहले सलाहुद्दीन अपनी वालिदा को शमसा से निकाह की खबर देते हैं। उनकी वालिदा बेहद खुश हो जाती है। वह दोनों को दुआएं देती हैं, लेकिन खुशी के इन लम्हों के बीच भी जंग का साया मौजूद है। सलाहुद्दीन बताते हैं कि उन्हें दमियात की मुहिम पर जाना होगा। उनकी वालिदा उनके लिए फतह की दुआ करती है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शायद जंग की जीत ही उनकी शादी का सबसे बड़ा तोहफा बनेगी। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। सलाहुद्दीन शहर में अपनी और शमसा की शादी का ऐलान करवाने का आदेश देते हैं ताकि झूठी अफवाहों का अंत हो जाए। फिर उन्हें खबर मिलती है कि काफिरों की फौज दमियात में उतर चुकी है। अब जंग बिल्कुल सामने आ चुकी है। लेकिन जब सुझाव दिया जाता है कि इस इलाज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों चाहते हैं कि वक्त यहीं ठहर जाए। लेकिन तभी खबर आती है कि लॉर्ड गाई पहुंच चुका है। लॉर्ड गाई सिबिल्ला को वापस ले जाने आया है। बेलियन उसका सामना करता है। माहौल तनाव से भर जाता है। उधर मिस्र में एक और दिलचस्प टकराव होता है। काउंटेस मिला शमसा के कमरे में पहुंचती है। शमसा उसे साफ शब्दों में बाहर निकल जाने को कहती है। मिला जहर उगलती है और पुरानी दुश्मनी याद दिलाती है। वह धमकी देती है कि शमसा का अंजाम भी गुलचेरा जैसा हो सकता है। लेकिन शमसा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वह डटकर जवाब देती है। दोनों औरतों के बीच यह मुकाबला सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि इरादों का भी था। उधर यरूशलेम में बाल्डविन एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह कहता है कि वह बेलियन और सिबिल्ला के इश्क का इम्तिहान लेना चाहता था। उसे जानना था कि बेलियन उसकी बेटी के लिए कितना आगे जा सकता है। और अब जब बेलियन हर खतरा उठाने को तैयार है तो वह इस इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। लेकिन यह सच अभी सामने नहीं आता। पहले लॉर्ड गाई बेलियन को धमकाता है। वह कहता है कि अगर सिबिल्ला को उसके हवाले नहीं किया गया तो वह पूरी फौज लेकर आएगा। बेलियन बिना डरे जवाब देता है। वह कहता है कि अगर मेरी महबूबा को मेरी मौजूदगी के बिना ले जाना चाहोगे तो तुम्हें यरूशलेम की फौज से भी बड़ा लश्कर चाहिए होगा। यह सुनकर हर कोई उसकी बहादुरी देखता रह जाता है।
उधर मिस्र में हालात और बिगड़ जाते हैं। खबर आती है कि दमियात दुश्मन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका, मुहासरा हो चुका है। दुश्मन काहिरा की तरफ बढ़ रहा है। सलाहुद्दीन समझ जाते हैं कि अब हर पल कीमती है। वह अपने अमीरों के साथ जंगी योजना बनाते हैं। फैसला होता है कि दुश्मन पर अचानक हमला किया जाएगा। सीधी लड़ाई में संख्या कम है, इसलिए चालाकी से समय हासिल करना होगा। सलाहुद्दीन अपने तीरंदाजों और दस्तों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपते हैं। पहले सामने से हमला होगा, फिर जब दुश्मन का ध्यान बंट जाएगा तो पीछे से वार किया जाएगा। यह एक शानदार सैन्य रणनीति थी। इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन तक खबर पहुंचती है कि दमियात गिर चुका है। वह यह सुनकर तुरंत सेना तैयार करने का आदेश देते हैं। वह खुद इस मुहिम की कमान संभालने का फैसला करते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह सलाहुद्दीन की मदद के लिए निकलने का इरादा कर लेते हैं। यह दृश्य उनकी कुर्बानी और जिम्मेदारी का सबूत देता है। दूसरी तरफ दुश्मन का शिविर जीत का जश्न मना रहा है। उन्हें लगता है कि अब काहिरा उनकी पहुंच में है। वह सपने देखने लगते हैं कि सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया उनके कब्जे में आ जाएगी। उनके अंदर घमंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सलाहुद्दीन अभी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़। सिबिल्ला अपने पिता बाल्डविन के सामने खड़ी होती है। वह साफ कहती है कि वह बेलियन से मोहब्बत करती है। बेलियन भी सबके सामने अपने इश्क का इकरार करता है। महल में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और तभी बाल्डविन सबको बाहर भेज देता है। फिर वह बेलियन से अकेले में बात करता है। वह कहता है कि यह सब एक इम्तिहान था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी बेटी के लिए कितना आगे जा सकते हो, और तुम कामयाब हो गए हो। बाल्डविन आखिरकार बेलियन को मंजूरी दे देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जंग है, और जब वह काहिरा की तरफ जाएगा तो चाहता है कि बेलियन भी उसके साथ चले। दोस्तों, यह पल बेलियन के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं जीती, बल्कि एक बादशाह का भरोसा भी जीत लिया। लेकिन एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। जब सलाहुद्दीन अपनी सेना को रणनीति समझा रहे होते हैं, तभी खबर आती है कि उनके आदमियों ने दुश्मन की अगली पंक्ति पर हमला शुरू कर दिया है। यानी जंग का पहला वार हो चुका है। मैदान सज चुका है, तलवारें निकल चुकी हैं, और अब फैसला होने वाला है कि क्या कम संख्या वाली मुस्लिम फौज दुश्मन की विशाल सेना को रोक पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा टकराव अभी बाकी है। एक तरफ सलाहुद्दीन अपनी शादी और अपने वतन दोनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दुश्मन काहिरा की तरफ बढ़ रहा है, और उधर नूरुद्दीन अपनी हालत के बावजूद मदद के लिए निकलने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में जंग और भी खतरनाक होने वाली है। क्या सलाहुद्दीन की रणनीति कामयाब होगी? क्या काहिरा बच पाएगा? क्या शम्सा और सलाहुद्दीन का निकाह अमन के माहौल में हो पाएगा? और क्या दुश्मन की बढ़ती ताकत को रोका जा सकेगा? इन सब सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड मोहब्बत, सियासत और जंग के ऐसे संगम को दिखाता है जहां एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है, तो दूसरी तरफ मिस्र पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पूरी सल्तनत को हिला सकता है। और एपिसोड के आखिर में जो जंगी चाल चली जाती है वह आने वाले हालात को पूरी तरह बदल देने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक माहौल से होती है। हालात अब भी तनाव से भरे हुए हैं। दुश्मनों की साजिशें जारी हैं, लोगों के दिलों में गुस्सा भी है और बदले की आग भी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा लम्हा आने वाला है जिसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। हम देखते हैं कि शम्सा और सलाहुद्दीन आमने सामने खड़े हैं। शम्सा के दिल में कई सवाल हैं। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है। उसे डर है कि कहीं उसकी किस्मत भी तन्हाई और मजबूरी में न गुजर जाए। लेकिन सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हैं। वह कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सलाहुद्दीन वह बात कहते हैं जिसका इंतजार शायद शम्सा के दिल को बहुत पहले से था। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार शम्सा को देखा था तभी उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वह कहते हैं कि तुम मेरी आंखों का नूर हो, अगर तुम कहीं भी चली जाती तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। दोस्तों, यह सिर्फ एक इजहार मोहब्बत नहीं था, यह उस इंसान की जुबान थी जो तख्त और ताकत से ज्यादा अपने दिल की सच्चाई को अहमियत देता है। सलाहुद्दीन आगे कहते हैं कि यह ओहदे, यह तख्त, यह शानो शौकत सब फानी है, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा रहने वाली है। वह शम्सा को बताते हैं कि उन्होंने उसके नेक दिल, उसकी पाकीज़गी और उसके किरदार से मोहब्बत की है,
और फिर वह बात कहते हैं जो पूरे एपिसोड का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाती है। सलाहुद्दीन शम्सा को निकाह की पेशकश करते हैं। वह कहते हैं कि मेरी असली सल्तनत तब मुकम्मल होगी जब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। शम्सा की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। वह अपने दिल की हालत बयान करती है। वह कहती है कि जब तुम मुझे देखते हो तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सलाहुद्दीन और शम्सा की इस पाक मोहब्बत को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर अकेली नहीं रहती। अचानक खबर आती है कि बाजंतीनी बेड़ा दमियात पहुंच चुका है और इसी एक खबर के साथ मोहब्बत का माहौल फिर से जंग की तैयारी में बदल जाता है। दूसरी तरफ सिबिल्ला और बेलियन की कहानी भी नया मोड़ लेती है। सिबिल्ला साफ शब्दों में कहती है कि अब उसका यरूशलेम से कोई रिश्ता नहीं रहा। वह बेलियन के साथ रहना चाहती है। बेलियन यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी सामने है। सिबिल्ला बताती है कि उसका पिता उसकी शादी लॉर्ड गाई से कराना चाहता है। बेलियन तुरंत कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। उधर सलाहुद्दीन और शम्सा काहिरा पहुंचते हैं। महल में उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचते हैं फौरन दीवान की बैठक शुरू हो जाती है। यहाँ जंग की सबसे अहम खबर सामने आती है। बाजंतीनी बेड़ा बिना किसी परेशानी के दमियात पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन तुरंत हालात का जायजा लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन का असली निशाना सिर्फ दमियात नहीं बल्कि पूरा मिस्र है। इसी दौरान यरूशलेम में एक और हलचल मच जाती है। बाल्डविन को पता चलता है कि उसकी बहन सिबिल्ला गायब है। उसे एक खत मिलता है जिससे अंदाजा हो जाता है कि सिबिल्ला बेलियन के पास गई है। अब बादशाह के सामने सिर्फ सियासी मसला नहीं बल्कि एक बात की चिंता भी मौजूद है। उधर महल में शम्सा अपनी खुशी अपनी वालिदा जैसी शख्सियतों से साझा करती है। वह बताती है कि सलाहुद्दीन ने निकाह का प्रस्ताव दिया है और उसने उसे कबूल भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद वह एक और बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि वह इस्लाम कबूल कर चुकी है। यह सुनकर काजी फाजिल बेहद खुश हो जाते हैं, मगर शम्सा की एक शर्त है। वह चाहती है कि अभी यह बात राज ही रहे ताकि कोई यह न समझे कि उसने सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल किया है। दोस्तों, कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें अगर आपको यह खूबसूरत लम्हा पसंद आया हो। अब कहानी फिर से जंग की तरफ लौटती है। दीवान में सलाहुद्दीन अपने अमीरों और सेनापतियों के साथ हालात का जायजा लेते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि दमियात पर कब्जा हो गया तो काहिरा का रास्ता खुल जाएगा। सलाहुद्दीन फौरन फैसला करते हैं। दमियात के हाकिम को संदेश भेजा जाता है कि जितना हो सके दुश्मन को रोके रखो। साथ ही सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने है। खलीफा के वफादार बहुत से सैनिक हथियार डाल चुके हैं। फौज कम है, फिर भी सलाहुद्दीन का हौसला कम नहीं होता। वह कहते हैं कि थोड़े लोग भी काफी हैं क्योंकि हमें गद्दारों की नहीं बल्कि वफादारों की जरूरत है। कारागिन को काहिरा की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। हर आदमी को चौकन्ना रहने का आदेश दिया जाता है। सलाहुद्दीन अपने लोगों से कहते हैं कि शायद यह मिस्र में हमारा आखिरी बड़ा इम्तिहान हो। पूरा दीवान आमीन कहकर उनके लिए दुआ करता है। दूसरी तरफ दुश्मन का खेमा भी सक्रिय है। वह लोग दमियात पर आसान जीत की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि उनकी ताकत मिस्र को झुका देगी। इसी दौरान बाल्डविन की बीमारी का जिक्र भी होता है। एक वैद्य कुछ दवाइयों की बात करता है, लेकिन जब सुझाव दिया जाता है कि इस इलाज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तब सलाहुद्दीन सख्ती से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि एक बच्चे की बीमारी को जंग का हथियार बनाना नीच हरकत होगी। दोस्तों, यही वह बात है जो सलाहुद्दीन को दूसरों से अलग बनाती है। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि ऊंचे अखलाक वाले इंसान भी हैं। उधर बाल्डविन लॉर्ड गाई को आदेश देता है कि वह इबेलियन जाए और सिबिल्ला को वापस लेकर आए। फिर कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। सिबिल्ला अपने पिता से मिलने लौटती है, लेकिन उससे पहले सलाहुद्दीन अपनी वालिदा को शम्सा से निकाह की खबर देते हैं। उनकी वालिदा बेहद खुश हो जाती है। वह दोनों को दुआएं देती हैं, लेकिन खुशी के इन लम्हों के बीच भी जंग का साया मौजूद है। सलाहुद्दीन बताते हैं कि उन्हें दमियात की मुहिम पर जाना होगा। उनकी वालिदा उनके लिए फतह की दुआ करती है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शायद जंग की जीत ही उनकी शादी का सबसे बड़ा तोहफा बनेगी। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। सलाहुद्दीन शहर में अपनी और शम्सा की शादी का ऐलान करवाने का आदेश देते हैं ताकि झूठी अफवाहों का अंत हो जाए। फिर उन्हें खबर मिलती है कि काफिरों की फौज दमियात में उतर चुकी है। अब जंग बिल्कुल सामने आ चुकी है। लेकिन जब सुझाव दिया जाता है कि इस इलाज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों चाहते हैं कि वक्त यहीं ठहर जाए। लेकिन तभी खबर आती है कि लॉर्ड गाई पहुंच चुका है। लॉर्ड गाई सिबिल्ला को वापस ले जाने आया है। बेलियन उसका सामना करता है। माहौल तनाव से भर जाता है। उधर मिस्र में एक और दिलचस्प टकराव होता है।
काउंटेस मिला शम्सा के कमरे में पहुंचती है। शम्सा उसे साफ शब्दों में बाहर निकल जाने को कहती है। मिला जहर उगलती है और पुरानी दुश्मनी याद दिलाती है। वह धमकी देती है कि शम्सा का अंजाम भी गुलचेरा जैसा हो सकता है, लेकिन शम्सा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वह डटकर जवाब देती है। दोनों औरतों के बीच यह मुकाबला सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि इरादों का भी था। उधर यरूशलेम में बाल्डविन एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह कहता है कि वह बेलियन और सिबिल्ला के इश्क का इम्तिहान लेना चाहता था। उसे जानना था कि बेलियन उसकी बेटी के लिए कितना आगे जा सकता है, और अब जब बेलियन हर खतरा उठाने को तैयार है तो वह इस इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। लेकिन यह सच अभी सामने नहीं आता। पहले लॉर्ड गाय बेलियन को धमकाता है। वह कहता है कि अगर सिबिल्ला को उसके हवाले नहीं किया गया तो वह पूरी फौज लेकर आएगा। बेलियन बिना डरे जवाब देता है। वह कहता है कि अगर मेरी महबूबा को मेरी मौजूदगी के बिना ले जाना चाहोगे तो तुम्हें यरूशलेम की फौज से भी बड़ा लश्कर चाहिए होगा। यह सुनकर हर कोई उसकी बहादुरी देखता रह जाता है। उधर मिस्र में हालात और बिगड़ जाते हैं। खबर आती है कि दमियात दुश्मन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। मुहासरा हो चुका है। दुश्मन काहिरा की तरफ बढ़ रहा है। सलाहुद्दीन समझ जाते हैं कि अब हर पल कीमती है। वह अपने अमीरों के साथ जंगी योजना बनाते हैं। फैसला होता है कि दुश्मन पर अचानक हमला किया जाएगा। सीधी लड़ाई में संख्या कम है, इसलिए चालाकी से समय हासिल करना होगा। सलाहुद्दीन अपने तीरंदाजों और दस्तों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपते हैं। पहले सामने से हमला होगा, फिर जब दुश्मन का ध्यान बंट जाएगा तो पीछे से वार किया जाएगा। यह एक शानदार सैन्य रणनीति थी। इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन तक खबर पहुंचती है कि दमियात गिर चुका है। वह यह सुनकर तुरंत सेना तैयार करने का आदेश देते हैं। वह खुद इस मुहिम की कमान संभालने का फैसला करते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह सलाहुद्दीन की मदद के लिए निकलने का इरादा कर लेते हैं। यह दृश्य उनकी कुर्बानी और जिम्मेदारी का सबूत देता है। दूसरी तरफ दुश्मन का शिविर जीत का जश्न मना रहा है। उन्हें लगता है कि अब काहिरा उनकी पहुंच में है। वह सपने देखने लगते हैं कि सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया उनके कब्जे में आ जाएगी। उनके अंदर घमंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सलाहुद्दीन अभी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड। सिबिल्ला अपने पिता बाल्डविन के सामने खड़ी होती है। वह साफ कहती है कि वह बेलियन से मोहब्बत करती है। बेलियन भी सबके सामने अपने इश्क का इकरार करता है। महल में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और तभी बाल्डविन सबको बाहर भेज देता है। फिर वह बेलियन से अकेले में बात करता है। वह कहता है कि यह सब एक इम्तिहान था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी बेटी के लिए कितना आगे जा सकते हो, और तुम कामयाब हो गए हो। बाल्डविन आखिरकार बेलियन को मंजूरी दे देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जंग है, और जब वह काहिरा की तरफ जाएगा तो चाहता है कि बेलियन भी उसके साथ चले। दोस्तों, यह पल बेलियन के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं जीती बल्कि एक बादशाह का भरोसा भी जीत लिया। लेकिन एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। जब सलाहुद्दीन अपनी सेना को रणनीति समझा रहे होते हैं, तभी खबर आती है कि उनके आदमियों ने दुश्मन की अगली पंक्ति पर हमला शुरू कर दिया है। यानी जंग का पहला वार हो चुका है। मैदान सज चुका है, तलवारें निकल चुकी हैं, और अब फैसला होने वाला है कि क्या कम संख्या वाली मुस्लिम फौज दुश्मन की विशाल सेना को रोक पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा टकराव अभी बाकी है। एक तरफ सलाहुद्दीन अपनी शादी और अपने वतन दोनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दुश्मन काहिरा की तरफ बढ़ रहा है, और उधर नूरुद्दीन अपनी हालत के बावजूद मदद के लिए निकलने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में जंग और भी खतरनाक होने वाली है। क्या सलाहुद्दीन की रणनीति कामयाब होगी? क्या काहिरा बच पाएगा? क्या शम्सा और सलाहुद्दीन का निकाह अमन के माहौल में हो पाएगा? और क्या दुश्मन की बढ़ती ताकत को रोका जा सकेगा? इन सब सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड मोहब्बत, सियासत और जंग के ऐसे संगम को दिखाता है जहां एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है, तो दूसरी तरफ मिस्र पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पूरी सल्तनत को हिला सकता है। और एपिसोड के आखिर में जो जंगी चाल चली जाती है वह आने वाले हालात को पूरी तरह बदल देने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक माहौल से होती है। हालात अब भी तनाव से भरे हुए हैं। दुश्मनों की साजिशें जारी हैं, लोगों के दिलों में गुस्सा भी है और बदले की आग भी।
लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा लम्हा आने वाला है जिसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। हम देखते हैं कि शम्सा और सलाहुद्दीन आमने सामने खड़े हैं। शम्सा के दिल में कई सवाल हैं। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है। उसे डर है कि कहीं उसकी किस्मत भी तन्हाई और मजबूरी में न गुजर जाए। लेकिन सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हैं। वह कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सलाहुद्दीन वह बात कहते हैं जिसका इंतजार शायद शम्सा के दिल को बहुत पहले से था। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार शम्सा को देखा था तभी उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वह कहते हैं कि तुम मेरी आंखों का नूर हो, अगर तुम कहीं भी चली जाती तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। दोस्तों, यह सिर्फ एक इजहार मोहब्बत नहीं था, यह उस इंसान की जुबान थी जो तख्त और ताकत से ज्यादा अपने दिल की सच्चाई को अहमियत देता है। सलाहुद्दीन आगे कहते हैं कि यह ओहदे, यह तख्त, यह शानो शौकत सब फानी है, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा रहने वाली है। वह शम्सा को बताते हैं कि उन्होंने उसके नेक दिल, उसकी पाकीज़गी और उसके किरदार से मोहब्बत की है। और फिर वह बात कहते हैं जो पूरे एपिसोड का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाती है। सलाहुद्दीन शम्सा को निकाह की पेशकश करते हैं। वह कहते हैं कि मेरी असली सल्तनत तब मुकम्मल होगी जब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। शम्सा की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। वह अपने दिल की हालत बयान करती है। वह कहती है कि जब तुम मुझे देखते हो तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सलाहुद्दीन और शम्सा की इस पाक मोहब्बत को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर अकेली नहीं रहती। अचानक खबर आती है कि बाजंतीनी बेड़ा दमियात पहुंच चुका है।